तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मांग अर्थात डिमांड किसे कहते हैं, मांग क्या है, आज समझने की प्रयास करेंगे। जैसे मांग का अर्थ है ना, मांग का अर्थ, मीनिंग ऑफ डिमांड। सामान्य बोलचाल की भाषा में मांग का अर्थ किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा से लगाया जाता है, किंतु मांग और इच्छा में बहुत बड़ा अंतर है ना, बहुत बड़ा अंतर है। इच्छा से अभिप्राय किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की चाह से है, जबकि इच्छा केवल इच्छा न हो रहकर हमारी आवश्यकता बन जाए, वह हमारे पास उसका पूर्ति के साधन और पाने की तत्परता भी हो, तभी वह मांग बन पाती है। अर्थात किसी वस्तु को खरीदने की हमारी इच्छा होनी चाहिए। दूसरी बात कि उस हमारे पास उसका पूर्ति के साधन और पाने की तत्परता भी हो, मतलब उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए साधन भी होने चाहिए और पाने की उस तत्परता भी हो, तभी वह मांग बन पाती है ना। इस प्रकार मांग से अभिप्राय उस इच्छा से है जिसको संतुष्ट करने के लिए उपभोक्ता के पास साधन होनी चाहिए, अर्थात आय, या अर्थशास्त्र की भाषा में बोले तो मुद्रा या फिर इनकम, है ना, या आय इतना होना चाहिए, पैसा कर सकते हैं डायरेक्ट, वो होनी चाहिए। तथा उन साधनों को व्यय व्यय करने को भी तत्पर है या होना चाहिए, है ना, कि साधन होनी चाहिए, उसके बाद उस वस्तु के प्रति व्यय करने की भी तत्पर होना चाहिए। मांग में प्रभावी इच्छा के साथ निश्चित समय एवं निश्चित तत्व भी प्रभावी होता है, अर्थात एक निश्चित, इस प्रकार मांग से अभिप्राय उस इच्छा से है जिसको संतुष्ट करने के लिए उपभोक्ता के पास साधन होनी चाहिए, अर्थात आय, इनकम है, तथा उन साधनों को व्यय मतलब मुद्रा को व्यय करने को भी तत्पर है, मतलब होना चाहिए या होना चाहिए, है ना, तभी मांग कहलाएगा। मांग में प्रभावी इच्छा के साथ एक निश्चित समय एवं एक निश्चित तत्व भी प्रभावी होता है ना। जैसे कि मांग के 5 तत्व हैं, आगे बताएंगे। जैसे मांग की परिभाषा, है ना, मांग की परिभाषा देखेंगे। प्रोफेसर बेनहम के अनुसार एक दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाएगी। अर्थात प्रोफेसर बेनहम महोदय कहते हैं कि एक दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है, मतलब है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाएगी। अर्थात किसी वस्तु की मांग के लिए एक निश्चित मूल्य है ना, और उस मूल्य में एक निश्चित समय पर एक निश्चित कीमत पर उस वस्तु को खरीदने के लिए राजी होता है एक उपभोक्ता, तो वह ही मांग कहलाता है। देखेंगे दूसरा, J.S. मिल के अनुसार मांग से हमारा आशय वस्तु की उस मात्रा से है जो एक निश्चित मूल्य पर खरीदी जाती है, अर्थात एक निश्चित मूल्य पर खरीदी जाती है। इस दशा में मांग सदैव मूल्य से संबंधित होती है, अर्थात यह भी J.S. मिल महोदय कहते हैं कि मांग से हमारा आशय वस्तु की उस मात्रा से है, अर्थात वस्तु की उस मात्रा से है जो एक निश्चित मूल्य पर खरीदी जाती है। एक वस्तु की एक निश्चित मूल्य, एक निश्चित समय पर एक निश्चित मूल्य होता है, उसी समय
उस वस्तु को खरीदी जाने वाली ही मांग कहलाता है ना। मांग के आवश्यक तत्वों को देखेंगे। पहला, मांग के तत्व, एलिमेंट ऑफ डिमांड, वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। जैसे किसी भी वस्तु, उदाहरण के लिए साइकिल, है ना। जैसे मुझे साइकिल की खरीदने की इच्छा हो रही है, तो पहला है वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, अर्थात उदाहरण होनी चाहिए, है ना। किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, जैसे कि एक साइकिल को खरीदने की मेरी इच्छा हो रही है, ये उस वस्तु को प्राप्त करने के साधन, अर्थात वस्तु को प्राप्त करने के लिए, अब साइकिल को प्राप्त करना है तो उसके लिए साधन अर्थात पैसा होनी चाहिए, या अर्थशास्त्र की भाषा में मुद्रा कह सकते हैं, है ना, वो होनी चाहिए। तीसरा, वस्तु विशेष पर साधन व्यय करने की तत्परता, अर्थात हम साइकिल खरीद रहे हैं उदाहरण के लिए, तो मेरे पास इच्छा भी है मुझे साइकिल खरीदने का, साथ ही साथ मेरे पास पैसा भी है, साधन है, और उस साइकिल को खरीदने के लिए उस मुद्रा या साधन को व्यय करने की तत्परता भी है मुझे, अर्थात मैं व्यय करना भी चाहता हूँ, है ना। चौथा है वस्तु प्राप्ति की इस इच्छा कीमत विशेष से होना चाहिए, अर्थात जो साइकिल खरीद रहा हूँ उसका एक निश्चित भी मूल्य होगा, तभी वस्तु प्राप्ति की इच्छा कीमत विशेष होना चाहिए, है ना। होना मतलब एक निश्चित कीमत होती है साइकिल का, उदाहरण के लिए 5,000 6,000 जो भी हो, लेकिन एक निश्चित कीमत होता है ना। उसके बाद मांग का संबंध किसी समय विशेष से होना, अर्थात मांगी जाने वाली जो साइकिल है वो एक निश्चित समय पर ही मांगी जाएगी, ना कि किसी भी समय में, है ना। तो इसलिए एक निश्चित समय भी होना चाहिए उस साइकिल को प्राप्त करने के लिए, है ना। वस्तु या सेवा के लिए की जाने वाली मांग व्यक्तिगत मांग अथवा बाजार मांग हो सकती है, अर्थात मांग दो तरह से हो सकता है, पहला व्यक्तिगत, दूसरा बाजार मांग, है ना। तो देखते हैं बाजार मांग की, बाजार मांग, है ना। देखो मांग दो प्रकार का हो सकता है, व्यक्तिगत मांग, तो उदाहरण के लिए एक व्यक्ति एक फर्म, है ना। बाजार मांग व्यक्तिगत मांग की योग, अर्थात जब इन सभी को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, बाजार मांग कहलाएगा, है ना। व्यक्तिगत मांग की तालिका द्वारा स्पष्टीकरण करते हैं, है ना। तालिका, है ना, व्यक्तिगत मांग की तालिका द्वारा देखते हैं। जैसे वस्तु की कीमत, जब वस्तु की कीमत 20 रुपए है तो वस्तु की मांग 4 है, और जब वस्तु की कीमत 20 से घटकर 15 हो जाती है तो उस वस्तु की मांग 4 से बढ़कर 6 हो जाती है। जब वस्तु की कीमत 15 से कम होकर घटकर 10 हो जाती है तो मांग में 6 से बढ़कर 9 हो जाती है। जब वस्तु की कीमत 10 से कम होकर 5 हो जाती है तो मांग में 9 से बढ़कर 10 हो जाती है। यह व्यक्तिगत मांग है। हम इसे रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण करेंगे, है ना। जैसा रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण, देखो वस्तु की कीमत, वस्तु की मांगी गई मात्रा, ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मांगी गई मात्रा को दर्शाया गया है, ओ वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। जैसे जब उपभोक्ता जब 20 रुपए कीमत होती है वस्तु की तो मांग 4 करती है ना। और जब 20 रुपए से घटकर 15 हो जाती है तो उसकी मांग में वृद्धि होकर 6 हो जाती है ना। और जब 15 से घटकर कीमत 10 रुपए हो जाती है तो उसकी मांग 9 हो जाती है, और जब 10 रुपए से घटकर कीमत 5 रुपए हो जाती है तो उसकी मांग 9 से बढ़कर 10 हो जाती है ना। इस तरह यह मांग व्यक्तिगत मांग है ना।
बाजार मांग लिखेंगे, बाजार मांग लिखेंगे। बाजार मांग का तालिका, वस्तु की कीमत, राम द्वारा मांगी गई मात्रा, श्याम द्वारा मांगी गई मात्रा, है ना। जब 20 रुपया व्यक्ति इकाई में, है ना, वस्तु की कीमत जब 20 रुपया होती है तो राम द्वारा मांगी गई मात्रा 2 होती है ना, और श्याम द्वारा मांगी गई 6 होती है, और बाजार मान 8 होती है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 होती है। बाजार मान जब वस्तु की कीमत 20 से घटकर 15 होती है तो राम द्वारा मांगी गई मात्रा 2 से बढ़कर 4 होती है, श्याम द्वारा मांगी गई मात्रा 6 से बढ़कर 8 होती है, बाजार मान 8 से बढ़कर 12 होती है ना। और जब 15 से घटकर कीमत 10 रुपये होती है तो राम द्वारा मांगी गई मात्रा 4 से बढ़कर 8 होती है, और श्याम द्वारा मांगी गई मात्रा 8 से बढ़कर 12 हो जाती है। इस तरह 20 हो जाती है ना। और जब 10 से कम होकर कीमत 5 रुपये हो जाती है तो राम द्वारा मांगी गई मात्रा 8 से बढ़कर 10 हो जाती है, और श्याम द्वारा मांगी गई मात्रा 12 से बढ़कर 15 हो जाती है, और बाजार मांग 20 से बढ़कर 25 हो जाती है। इस तरह मांग तालिका, बाजार मांग तालिका